तो हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल DK सर एजुकेशन हब। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग जो विषय पर आए हैं वो विषय है हमारा संस्कृत। और संस्कृत पे आज हम लोग कुछ ऐसी विशेष बातें करेंगे जो आपके 9th और 10th ये दोनों के लिए बहुत ही मायने और महत्वपूर्ण रखता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य को हम संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करें, उसे कैसे बदलें, यानी कि संस्कृत अनुवाद कैसे करें। तो आइए चलते हैं, हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए लगभग जरूरत होती है दो मेन चीज़, जिसमें पहला है कारक, और कारक से ही विभक्ति निकलती है। क्या निकलती है? विभक्ति। तो विभक्ति का मतलब ये होता है कि प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से ये सप्तमी विभक्ति तक आती है। जो अष्टमी होती है, यानी कि जो हे अरे अजी चिन्ह होता है, वो प्रथम में ही आता है। तो हम लोग समझते हैं उसमें चिन्ह होता है, पहले का चिन्ह होता है कर्ता ने, दूसरा कर्म को करण से, और ये जो करण से होता है इसका अर्थ होता है लगाव, जब लगाव का बोध हो। को के लिए ये जो है संप्रदान को के लिए, और आपादान से, आपादान का भी चिन्ह वही होता है जो करण का होता है, लेकिन आपादान में क्या होता है कि इसमें जो है अलगाव का भाव झलकता है। किसका भाव झलकता है? अलगाव का। तो उसके बाद आता है संबंध का के की, फिर आता है अधिकरण में पर। हालांकि इसमें एक और आता है में पर आता है, संबोधन हे अरे अजी। ठीक है, तो संबोधन का जो कभी भी विभक्ति जब लगती है तो वो प्रथम में ही माना जाता है। अब यहाँ पर हम इसका तरीका जान लेते हैं। अगर किसी भी वाक्य के या शब्दों में उसके आगे जो चिन्ह लगा है, मान लेते हैं कि ने लगा है, तो उसमें सिर्फ हमारा विभक्ति जो लगेगा वो विसर्ग लगेगा। क्या लगेगा? विसर्ग। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं, राम ने, तो यहाँ पर राम का सिर्फ क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर को रहे, जैसे कि कर्म को, तो यहाँ पर रावण को है तो उसमें रावणम लग गया, यानी सिर्फ उसके शब्दों के अंत में म हलंत को क्या करना है? जोड़ देना। इसमें म हलंत को हमें लास्ट में जोड़ देना है। अब कर्म से है, इसमें लगाव का बोध होता है, तो इसके अंत में, किसी भी शब्द के अंत में एन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एन, जो कि ए की मात्रा और न। ठीक है, अब को के लिए चतुर्थी विभक्ति में आते हैं। ये चतुर्थी विभक्ति जो जैमा नंबर पर है वो वही विभक्ति है। तो जो चतुर्थी विभक्ति है इसके अंत में आय लग जाता है। क्या लग जाता है? आय। ठीक है, और यहाँ पर हलंत देना मत भूलिएगा, क्योंकि हलंत जो होता है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, सभी शब्दों के अंत में नहीं, कर्ता के लास्ट में विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपादान से है, तो आपादान का अर्थ होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव। इसमें जो है इसके लास्ट में लगता है आ और त हलंत। ठीक है, आ की मात्रा जुड़ जाएगा और त हलंत लगेगा। ठीक है, अब देखिए का के की संबंध का चिन्ह, और काके की का मतलब होता है कि इसके लास्ट में आधा स और य की मात्रा लग जाती है, यानी अस्य लग जाता है। क्या लग जाता है? अस्य। में पर इसके लास्ट में जब रहे तो हमारा ओनली लग जाता है सु, हमेशा में हर्षु का सु लग जाता है। जैसा कि संस्कृत देवों की भाषा है, लेकिन ये इतना भी भारी नहीं है कि हम लोग इसको समझ ना सके। कुछ छात्रगण ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये कुछ भारी सब्जेक्ट है, इसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ही सरल है और आसानी से इसको समझा जा सकता है। बेशक इसे समझाने वाले शिक्षक अच्छी तरह से समझाएं और बच्चे भी वैसे समझे तो समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम इसी का एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से इसको और भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम दे दिए एग्जाम्पल में, राम ने आम खाया।
तो राम के बाद जो है यहाँ पर चिन्ह है ने, लेकिन जो ने चिन्ह होता है ना, ने वो कर्ता का चिन्ह होता है। किसका होता है? कर्ता का। तो जरूरी नहीं है कि कर्ता के बाद जो है चिन्ह ने ही रहे, क्योंकि चिन्ह जो है वह कहीं पर कर्ता में विलुप्त भी हो सकता है। जैसे राम ने आम खाया, हो सकता है, राम आम खाया। तो इसीलिए यहाँ पर राम के आगे सिर्फ विसर्ग लग गया। क्या लग गया? विसर्ग। अब यहाँ देखिए विसर्ग है, और उसके बाद जो है आम है। आम का संस्कृत में होता है आम्रम। क्या होता है? आम्रम। आम्रम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आम्रम जो है आम्रम, और उसके बाद खाया का हो गया खादती। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर को है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इसके अंत में मौजूदा है। तो देखिए, राम ने रावण को मारा, तो राम का रामेण हो जाता है। क्या हो जाता है? रामेण। रावण को है, तो इसके अंत में सिर्फ क्या जुड़ा है? मौजूदा। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? रावणम। क्या हो गया? रावणम। रावणम। और ये है मारा का होता है हतवा। क्या होता है? हतवा। तो इस तरह से आप लोग समझ में आया कि नहीं सब लोग को? यस सर। समझ गए? यस। चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ। अब ये जो कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर से चिन्ह है, लेकिन कलम से लगाव है। कलम से क्या है? लगाव है। लगाव। अब लगाव है, तो इसके अंत में हमको जोड़ना है एन। क्या जोड़ना है? एन। तो मैं का अहम होता है। यस सर। और कलम से है, तो कलम लिख करके उसमें एन की मात्रा लग जाएगी, कलमेन हो गया। ठीक है, और लिखता हूँ का लिखती। क्या हो गया? लिखती। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, को के लिए। जैसे मान लीजिए एगो एग्जाम्पल है को के लिए, हम लोग कहेंगे राजा ने ब्राह्मण को वस्त्र दिए। अब जो है यहाँ पर राजा का होता है राज्ञ। क्या होता है? राज्ञ। ब्राह्मण को लगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ब्राह्मण के बाद है, ब्राह्मण के बाद चिन्ह है ना? Yes, sir. ब्राह्मण के जब बाद चिन्ह है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ब्राह्मण में लगाएंगे आय की मात्रा। तो हो जाएगा ब्राह्मणाय। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणाय। वस्त्र का हो जाएगा वस्त्रम। दिए या देता है का ददाती होता है। ठीक है ना? समझ गए? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा एग्जाम्पल इसका से तो चिन्ह है, लेकिन लगाव नहीं है। यहाँ पे क्या है? लगाव नहीं है। अलगाव है। किसका बोध हो रहा है? अलगाव का। तो जब अलगाव का बोध हो रहा है, तो क्या करेंगे? इसका अच्छा एग्जाम्पल एक ऐसा ही लेंगे कि जहाँ पर किसी अलगाव का बोध, किसका बोध हो? अलगाव का। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हिमालय से। किससे? हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर गंगा का जो है हिमालय से क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। अलगाव का बोध हो रहा है ना? यस सर। तो हम लोग को क्या करना है? देखिए, हिमालय है तो हिमालय से कर रहा है, और जब से चिन्ह रहे तो इसमें आपको समझना चाहिए आत लग जाता है। क्या लग जाता है? आत। तो हिमालय शब्द में लग जाएगा हिमालयात। क्या लग जाएगा? हिमालयात। इसमें हिमालय से हो गया। यस अब सर। गंगा, तो गंगा के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो सीधे हो जाएगा निसर्ग। गंगा। और निकलती है का होता है निसर्गी। या इसी का एक शब्द और होता है प्रभावती। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। अब फिर देखिए इसका छठा एग्जाम्पल संबंध का, जो कि है का के की। अब जो का के की है, इसके लिए तो बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है। मान लीजिए जिसमें शब्द के आगे का रहे, के रहे और के रहे, तो उसके लिए क्या एग्जाम्पल? देखिए, जैसे मान लीजिए मोहन का घर, राम की गाय। ठीक है, या कह सकते हैं मेरे पिताजी का घर। ठीक है, ऐसा भी होता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल सिंपल देते हैं। राम का घर,
घर। तो का लगा तो राम है